जय हिंद साथियों। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रनिंग करते समय खासकर इस समय समस्या आ रही है शिन पेन की सर्वाधिक समस्या। यानी कि अभी के टाइम में 100 लड़कों में कम से कम नहीं तो 90 से अधिक लड़कों को एक बार शिन पेन होता है। जब रनिंग आप स्टार्ट करते हैं तो शिन पेन लाजमी है कि आता है। वो रीज़न ये है, इसका ये है या तो आप बहुत दिन से आराम कर रहे हो या फिर आप सीधे सीधे पक्के ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं शुरू में। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा एक साथ ही। अभी मेरे बीच में दो ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिनकी इस समय सिम्पन से दर्द बढ़ा हुआ है। वीर और निशांत पांडे, इन दोनों का सिम्पन जो बढ़ा हुआ है, इनका क्या था कि एक तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये आराम करने के बाद मैदान में आए हैं और रनिंग करते समय इन्होंने शुरू में ज़्यादा एफर्ट दिखा दिया। जब इनको थोड़ा बोला गया था कि आराम करिए तो इनको लगा कि नहीं मैं पीछे हो रहा हूँ, तो इन्होंने एफर्ट दिखाया। तो इसलिए जब स्टार्टिंग में आते रनिंग करते हैं तो स्टार्ट धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे आप करके। यानी कि आप पहले आज 3 चक्कर मार रहे हो, 2 चक्कर मार रहे हो, फिर 4 चक्कर मार रहे हो। अगर आप टाइम से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाओगे तो पेन बढ़ेगा। दूसरा क्या है, पक्के ट्रैक का इस्तेमाल कभी ना करें। पक्के ट्रैक में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं ये सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट होने के कारण क्या है, इनमें ठनका लगता है। जब आप चलते हो दौड़ते हो उसमें तो उसमें झटका लगता है। झटके लगने से कारण क्या है, सिम्पटम बढ़ जाता है। जैसे भी इधर आइए, निशांत इधर आइए, कहाँ पर दर्द हो रहा है? ये दर्द हो रहा है, ये वाला दर्द हो रहा है। और तुम्हारे अभी तुम इधर आओ, यहाँ पर ये वाला है ना। तो ये दर्द जो है वो साथियों सिम्पटम से है, पीछे हो जाओ, है ना। अब मैंने बता दिया कि क्या गलती इन्होंने की है, इसके कारण इनका सिम्पटम बढ़ा है। अब मैं बताऊंगा कि क्या इसमें गलतियां नहीं करनी है और इसका उपाय क्या है। सबसे पहले तो जब आप मैदान में आते हो तो कम से कम स्टार्टिंग में 2 चक्कर, फिर अगले 3 चक्कर स्ट्रेचिंग ज़्यादा करनी है। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे आप उतनी ही आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी और दर्द आपका जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तीसरा ये है कि अगर आपका सिम्पटम हो जाता है, मैं जैसे बताया आपको कम से कम 100 लड़कों में 90 लड़कों से भी अधिक लड़कों को सिम्पटम हो जाता है, कोई आता कोई दिक्कत नहीं। अब उसका उपाय क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, गिर ऐसे करो, धीरे धीरे आगे की तरफ, है ना, दोनों। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। सिम्पटम हो जाता है तो धीरे धीरे आपको ये कंटिन्यू लगातार कम से कम 10 बार का 3 सेट मारना है, 10 कदम का बैक। साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ पंजे का इस्तेमाल करना है। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करके ऊपर जितना टाइट हो सके उतना टाइट खींचिए और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाइए। 10 काउंटिंग का 10 बार 3 सेट मारना है, इसके बाद रिलैक्स होना है। नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा कि इसी में अगली कड़ी में कमर को पकड़िए और सिर्फ एड़ी में ये देखिए यहाँ पे, है ना, ये इसके बल चलिए। छोटे छोटे कदम में 10 कदम का 3 सेट। स्टॉप, जब बैक पहुंचे वहां से कंटिन्यू। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को 3 बार करना है, 10 बार के सेट में, काउंटिंग 10 बार के 3 बार। स्टॉप। जब ऐसे आप चलते हैं तो यहाँ पे इसका जो पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है ना, तो ये धीरे धीरे इससे कम होगा। और तीसरा ये है कि आप जो आइस होता है यहाँ से जाने के बाद आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अमूमन क्या है, जब आप देखते होंगे बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स होते हैं या क्रिकेट जब होता है, जब बॉल वगैरह लग जाती है उनके यहाँ पे, तो क्या करते हैं शोल्डर में, वो क्या करते हैं, वो पुशअप करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ से वर्कआउट करने के बाद जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा बॉडी जब आपकी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है तो आइस को लेकर के जहाँ जहाँ पे आपका दर्द है हल्का हल्का आइस से आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हल्का जो तेल और उसमें लहसुन वगैरह डाल करके, है ना, थोड़ा सा उसको पका करके परमानेंट रखिए एक बोतल में और उसको हल्का हल्का, ज़्यादा मालिश नहीं करनी है। सिम्पन में कभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिम्पन में कहीं मालिश नहीं करनी है। मालिश करने से जो नसें हैं वो और फूलती हैं, तो उनको क्या है धीरे धीरे से मालिश करके छोड़ देना हल्का तेल लगा करके। और धीरे धीरे जब तक वो आपकी रनिंग के लिए जब तक रनिंग न करें जब तक आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है। और ये तकरीबन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रक्रिया को आप करेंगे लगातार तो 5-6 दिन में आपका सिम्पटम पक्का ही दूर हो जाएगा। इसके बाद आप रनिंग को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे स्पोर्ट्समैन जो एथलेटिक होते हैं या क्रिकेट वगैरह जब आप देखते हैं
तो खेलते खेलते बॉल लग जाती है कई बार जगह पे, है ना। तो यहाँ पे कभी चोट आती है तो तुरंत आइस वाला जो वो होता है उसको लेकर के सीधे यहाँ पे सिकाई करते हैं, सीधे आगे पीछे, है ना। वो तुरंत उस टाइम पे पेन ख़त्म हो जाता है। ये कि आइस जो है क्या करता है, उस चीज़ को शून्य कर देता है और फिर आप तेल लगाते हैं, उसमें से उसको आराम मिलता है। तो मैं यही बताऊंगा कि जब चैंपियन वगैरह होता है तो इस चीज़ का पक्का इस्तेमाल करना है। चैंपियन के दौरान कभी रनिंग में ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मन कहता है कि रनिंग कर लो, लेकिन आपका शरीर जो है वो उस हिसाब से फिट नहीं है। जब शरीर फिट नहीं है तो आप रनिंग करोगे तो आप इंजरी आपकी ज़्यादा आएगी और आपका जो टारगेट है, जो आपका अचीव गोल करना है, वो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आपको मेरा सुझाव और मेरी जो ये टिप है आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसे ही फिजिकल के अकॉर्डिंग आपको ऐसी अच्छी वीडियो बना के भेजता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।